गोरी और कालू की शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे। गोरी हर रोज तैयार श्यार होकर घूमने निकल जाती। आज भी गोरी तैयार हो रही थी। कालू जी, देखे मेरा रंग अब गोरा हो रहा है ना। आप बताएं मैं आज कौन सी लिपस्टिक लगाऊं? गौरी, तुम्हारी माँ ने ना जाने क्या सोचकर तुम्हारा नाम गौरी रख दिया। कौवे तो काले ही होते हैं, कभी गोरे नहीं हो सकते। तुम मुझे खुश ना होने देना। चलो कालू, आज हम पानी पूरी खाने जाते हैं। चलो चलते हैं, और हाँ, माँ से भी मिलकर आएंगे। कालू और गोरी घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों पानी पूरी खाने लगते हैं। मजा आ गया पानी पूरी खाकर। ये पानी पूरी पैक कर दे। कालू जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ के घर फिर किसी दिन चले जाएंगे, मुझे घर जाना है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। कालू और गोरी घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गोरी एक अंडा देती है। कालू बहुत खुश होता है। गौरी, आज से तुम बस हमारे अंडे का ही ख्याल रखोगी, बाकी सब काम मैं खुद ही देख लूंगा। गोरी को तो सैर सपाटे की आदत थी। उसके लिए घर में बैठना बहुत मुश्किल था। यहाँ बैठना कौन सा कोई आसान काम है। गोरी को अपने अंडे पर गुस्सा आ रहा था। वो अंडा उसे बोझ लग रहा था। कालू सारा दिन जंगल घूमकर गोरी के लिए मीठे फल लाता है। मैं तो थक गई हूँ सारा दिन बैठ बैठ कर। ये देखो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ। ये लो, मीठा फल खा लो। अगले दिन फिर कालू कौवा भोजन की खोज में निकल जाता है। कुछ तो करना ही होगा। मैं इस तरह घर में कैद होकर नहीं रह सकती। गोरी कुछ समय के लिए सोचती है और फिर अपना अंडा उठाकर लूसी कबूतरी के घर चली जाती है। लूसी बहन, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरा अंडा अपने पास रख लोगी? मैं अपनी माँ की खबर लेकर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। ऐसा कहकर गोरी वहाँ से निकलती है। शुक्र है थोड़ी तो सांस आई। अपनी सहेली के घर जाती हूँ। गोरी अपनी सहेली के घर जाती है। गोरी, तुम कितने दिनों बाद देखा है, कहाँ मसरूफ रहती हो? बस अंडे की देखभाल में लगी रहती थी, मगर अब मैंने जुगाड़ लगा लिया है। लूसी बहन के पास छोड़कर आई हूँ अंडा। गोरी बहुत देर तक अपनी सहेली से बातें करती है और फिर शाम होने से पहले लूसी के घर जाती है और अपना अंडा लेकर कालू के आने से पहले घर आ जाती है। गोरी हर रोज ऐसा ही करती। मैं आज अपनी माँ के घर जा रही हूँ, अपना अंडा ले जाओ। गोरी अंडा लेकर रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, मेरी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे वहाँ जाना है। क्या तुम 1 घंटे के लिए मेरा अंडा रख लोगी? हाँ ठीक है, मगर जल्दी लौट आना। हाँ, आ जाऊंगी। दोनों सहेलियाँ नदी पर बैठकर आम खाने लगती हैं। गोरी इधर क्या कर रही है? गोरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारा अंडा। मैं तो बस पानी ही लेने आई थी। मैं बस जा ही रही हूँ। गोरी जल्दी से वहाँ से निकलती है। रानो चिड़िया अंडे के पास बैठी हुई थी कि अंडा हिलने लगता है और अंडे से एक बच्चा निकलता है। मम्मा 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 मम्मा। अगर इसे अभी कुछ कहा तो ये रोने लग जाएगा। मेरी मम्मा कितनी सुंदर है मेरी मम्मा। रानो, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया। मेरा बच्चा, बचाओ बचाओ मम्मा मम्मा। जग्गू डरते हुए रानो के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या ये पक्षी मुझे खाने आई है? मम्मा, मुझे बचा ले। बेटा, ये ही तुम्हारी मम्मा है। बेटा, आ जाओ, घर चलते हैं। नहीं, आप तो बहुत काली हो, आप मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले। गोरी का बेटा रोने लगता है। गोरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सब मेरी ही गलती है, मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। बेटा इधर आओ। रानो चिड़िया बच्चे को शीशे के सामने बिठा देती है। बेटा देखो, तुम्हारे पंख और गोरी के पंख। अब अपनी आंखें देखो और गोरी की आंखें देखो, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी ही है। मम्मा मम्मा, मुझे छोड़कर क्यों गई थी? बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मामा के गले लग जाता है। गोरी रानो का शुक्रिया अदा करती है और अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है।